नमस्कार दोस्तों। सीकर शहर जो कि अब शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी इसी शहर को वीरभान का बास के नाम से जाना जाता था। तो चलिए आज बताते हैं कि सीकर कैसे वीरभान का बास से शिक्षा नगरी सीकर बना। 327 सालों में विकास की रफ्तार का पहिया बिना रुके लगातार चल रहा है। सीकर शहर ने विकास की दौड़ के बीच अपना रंग और स्वरूप जरूर बदला, लेकिन संस्कृति व परंपरा का साथ कभी नहीं छोड़ा। विक्रम संवत 1744 में राव दौलत सिंह ने सीकर शहर की स्थापना की थी। उस दौरान सुभाष चौक में छोटा गढ़ बनाया गया था। इतिहासकार बताते हैं कि वीरभान का बास गांव पर सीकर शहर को बसाया गया था। 1954 तक शहर पर 11 राजाओं ने राज किया। अंतिम राजा राव राजा कल्याण सिंह थे। इन्होंने 34 साल राज किया। 15 जून 1954 को राव राजा कल्याण सिंह ने शासन की बागडोर राज्य सरकार को सौंप दी। सीकर को वीरभान का बास के बाद श्रीकर के नाम से जाना जाने लगा। इसे शिखर भी कहा जाता था क्योंकि गढ़ पर बसाया गया था। ये जैन मंदिर में रखे शिलालेख में श्रीकर का नाम शिवकर बताया गया है, क्योंकि दौलत सिंह के बाद राजा बने शिव सिंह ने 4 दीवारी वह नहर बनवाई थी। शहर के बीचों बीच स्थित घंटाघर 1967 में युवराज हरदयाल की स्मृति में राव रानी स्वरूप कंवर ने बनाया था। 85 फीट के घंटाघर की नींव ही 30 फीट भरी हुई है। घड़ी में जितने बजते थे उतने ही घंटे लगते थे, जो कि पूरे शहर में सुनाई देते थे। लेकिन आज 10 साल के करीब हो गए घंटाघर की घड़ी खराब पड़ी है। तो चलिए जानते हैं कि पिछले 327 सालों में सीकर में क्या क्या बदलाव हुए हैं। आज हम सीकर के इतिहास के बारे में जानेंगे। सीकर ऐतिहासिक शहरों में से एक है जो राजस्थान राज्य के शेखावाटी क्षेत्र में स्थित है। यह राजस्थान की शानदार कला, संस्कृति और पधारो हमारे देश परंपरा का अनुसरण करता है। सीकर जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था। पहले सीकर को नेहरावती के नाम से जाना जाता था। यह ठिकाना सीकर की राजधानी थी। सीकर किले की दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें 7 द्वार है। इन ऐतिहासिक द्वारों को बावड़ी गेट, फतेहपुरी गेट, नानी गेट, सूरजपोल गेट, दुजोत गेट पुराना, दुजोत गेट नया और चांदपोल गेट नाम दिया गया। सीकर का पुराना नाम वीरभान का बास था। खंडेला के राजा बहादुर सिंह शेखावत ने राव दौलत सिंह को कासली ठिकाना से राव जसवंत सिंह के पुत्र वीरभान का बास उपहार में दिया था। 1687 में राव दौलत सिंह जी ने वीरभान का बास में नया ठिकाना सीकर की पहली नींव रखी और यहाँ ऐतिहासिक किला बनाया। बाद में उनके बेटे राव शिव सिंह, जो अपने मजबूत, साहसी, चतुर और बोल्ड विशेषताओं के लिए जाने जाते थे, उन्होंने कामों को हाथ में लिया और किले और अन्य महलों को पूरा किया। शिव सिंह अपने करिश्माई व्यक्तित्व के कारण सीकर के सबसे प्रमुख राव राजा थे। उन्होंने पूरे गांव को मजबूत परकोटा परिवेश से सुशोभित किया। वह एक धार्मिक व्यक्ति थे जो उनके द्वारा निर्मित गोपीनाथ जी के प्रसिद्ध मंदिर में दिखते हैं। वह एक महान राज्य निर्माता, शक्तिशाली योद्धा और कला, चित्रों और वास्तुकला का एक बड़ा प्रशंसक था। शिव सिंह के बाद उत्तराधिकारी राजा राव सम्राट सिंह, राव नाहर सिंह और राव चंद सिंह थे। चंद सिंह के बाद राव देवी सिंह सीकर की गद्दी पर आसीन हुए। वह फिर से एक महान योद्धा और शासक था। उन्होंने सीकर पर बहुत कुशलता से शासन किया। उन्होंने अपने शासक कौशल से शेखावाटी में सीकर को सबसे मजबूत संपत्ति बना दिया। उन्होंने रघुनाथगढ़ और देवगढ़ के किलों का निर्माण करवाया और रामगढ़ शेखावाटी की भी स्थापना की। रघुनाथ जी और हनुमान जी का भव्य मंदिर उनके धार्मिक झुकाव की कहानी कहता है। वह इतना लोकप्रिय था कि उसके काल को सीकर का स्वर्णिम शासन काल कहा जाता है। उनकी मृत्यु 1795 में हुई। देवी सिंह के पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह जी भी एक महान सम्राट थे। उन्होंने चट्टानों के बिखरे टुकड़ों पर लक्ष्मणगढ़ किला बनवाया, जो वास्तुकला का एक अनूठा कार्य है। महाराजा सवाई जगत सिंह जी साहब बहादुर द्वितीय, जयपुर के राजा, उससे बहुत प्रसन्न थे, जिसके परिणाम स्वरूप राजा द्वारा उसे राव राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उनका काल कला, संस्कृति, धर्म और शिक्षा के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता था। वह बहुत परोपकारी था। सीकर राज्य अपने समय में बहुत समृद्ध था। सेठों और संपन्न लोगों को शानदार इमारतें मिली और उन पर बनी पेंटिंग आज भी देखने लायक है।
राव राजा राम प्रताप सिंह, जिन्होंने लक्ष्मण सिंह द्वारा एक संगमरमर के महल का निर्माण करने के बाद सिंहासन पर चढ़े, इसकी दीवारों पर सुनहरे रंग अब भी बहुत आकर्षक है। राव राजा भैरव सिंह, राव राजा सर माधव सिंह बहादुर जैसे सीकर के उत्तरवर्ती शासकों को, जिन्होंने 1886 में बहादुर की उपाधि दी गई थी। राव राजा माधव सिंह ने विशाल विक्टोरिया डायमंड्स, जुबली हॉल और माधव निवास कोठी का निर्माण करवाया था, जो वास्तुकला और चित्रों के लिए उनके प्यार के उत्कृष्ट उदाहरण है। वह हमेशा जन कल्याण के लिए चिंतित रहते थे। 1899 में अकाल संकट के दौरान उन्होंने गरीब और भूखे लोगों के लिए कई अकाल राहत शुरू किए। उनके समय में सड़कों का निर्माण भी किया गया था। उनके समय में पुराने स्मारक, किले, महल, चार दीवारी और मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया था। ब्रिटिश सरकार के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। जयपुर से सीकर तक के रेलवे का सर्वेक्षण उनके काल में संपन्न हुआ था। माधव सिंह के बाद सीकर की गद्दी कल्याण सिंह को सौंपी गई। राव राजा कल्याण सिंह सीकर के अंतिम शासक थे। कल्याण सिंह अपने भवन, महलों, मंदिरों और तालाबों के प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने 32 वर्षों तक सीकर पर शासन किया। उन्होंने क्लॉक टावर बनवाया, जो शहर में सुंदरता जोड़ता है। जनता के कल्याण के लिए उन्होंने कल्याण अस्पताल और कल्याण कॉलेज का निर्माण करवाया। 1967 में उनका निधन हो गया। सीकर शाही शेखावत राजाओं का राजवंश था। अभी भी सीकर में कई शाही शेखावत परिवार रहते हैं। सबसे बड़े शेखावत में से एक भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत भी, जो खाचरियावास सीकर के हैं। देश के 3 सबसे प्रमुख व्यवसायी परिवार बजाज, बिरला और गोइंका भी सीकर जिले के ही हैं।